प्रश्नावली 2.2 का अब हम प्रश्न पहले का चौथा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसके शून्यक निकालना है तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो जो ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो ये द्विघात बहुपद है इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर इसको हमें तोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, दोनों का जोड़ा बना हुआ है। तो दोनों में से 4u हमें कॉमन ले लेना है। 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4u कॉमन आया तो यहाँ बचेगा u और प्लस का चिन्ह लगा करके अब इस 8u में से 4u कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 2। 4u को भाग 8u में देंगे तो 2 बार जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर कॉमन ले लिए 4u को। अब 4u के बराबर में हमें 0 ले लेना है और u प्लस 2 के बराबर में भी 0 ले लेना है। अब हमें पक्षांतर कर देना है। जो u के साथ में 4 है इसका और प्लस के 2 जो है इस तरफ बराबर के उस तरफ। तो यहाँ पर जो 4 है वो इस तरफ गुणा में है, बराबर के उस तरफ आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 जब 0 के भाग में आएंगे तो 0 ही आ जाएगा वहां पर और यहाँ पर प्लस के 2 बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो u बराबर माइनस के 2। तो ये आ गए हमारे शून्यक। अब हम यहाँ पर सत्यता की जांच और करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर सत्यता की जांच करते हैं। तो पहले हम शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर ये माइनस u इसीलिए लिया है और u स्क्वायर, चूंकि सूत्र तो होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, लेकिन यहाँ पर चर राशि है जो कि x y में नहीं है, u में है यहाँ पर, इसीलिए हमने सूत्र में u ले लिया है। अब हम यहाँ पर शून्यकों का योगफल देखेंगे। तो शून्य है -2 और 0, तो -2 और 0 का योगफल इस तरफ कर देना है हमें और इस तरफ देखना है हमें द्विघात बहुपद में। तो माइनस ये चिन्ह लगाया हमने माइनस का और u का गुणांक देखेंगे। तो u का गुणांक है यहाँ पर 8 और u स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 4। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा इस तरफ, -2 जब 0 में जुड़ेगा तो -2 ही आएगा और यहाँ पर 4 का भाग माइनस के 8 में देंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी -2, दोनों भाग बाएं और दाएं भाग बराबर आ गए हैं यहाँ पर। तो ये शून्यकों के योगफल के फॉर्मूले से तो हमें पता लग गया कि जो ये शून्यक हैं इस द्विघात बहुपद के ये सही आए हुए हैं। अब हम शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला और लगाते हैं। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला ये रहा कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचरपद बटे u स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर हम अब जो शून्यक हमने निकाले हैं -2, 0 इनका हम गुणन कर देते हैं। तो यहाँ पर -2 गुणे 0 और बराबर में अब ये अचर पद देखना है हमें द्विघात बहुपद में और u स्क्वायर का गुणांक ये भी द्विघात बहुपद में देखना है। तो अचर पद यहाँ पर है ही नहीं, जो 4u स्क्वायर है इसके साथ भी चर है यहाँ पर और 8u इसके साथ भी चर है। तो अचर पद तो यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर अचर पद में हम 0 लिख देंगे और u स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 4, तो ये हमने 4 लिख दिया। अब हम यहाँ पर -2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा और 0 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा। तो यहाँ पर भी दाएं और बाएं भाग बराबर हैं, इसीलिए शून्यकों के गुणनफल के फॉर्मूले से भी जो ये शून्यक हैं -2, 0 ये सही निकले हुए हैं। इस प्रकार हमें सत्यता की जांच कर लेना है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।